अपना बाप चीची और दूसरे का बाप ओतो, अपनी माँ हाहा और दूसरे की माँ ओगास। ठीक है। अच्छा, इसको याद करने का तरीका क्या है कि बाप घर में घुसता है, चिक 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 करता रहता है, तो उसके लिए याद रखें चीची, और माँ को देख के आदमी खुश होता है हाँ हाँ। ठीक है, माँ को देख के खुश होता है ना हर आदमी, तो हाँ हाँ याद करेंगे, हाँ माँ आ गई हाँ हाँ, तो बाप आ गए क्या हो गया चीची बाप हाँ हाँ। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो अगर आप इस दिमाग में उठा के तो क्या भूलता करना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हीरा गाना जब मैंने पहली दफ़ा सुना तो मुझे याद नहीं था। कभी मैं कहता था हीरा नागा, कभी मैं कहता नहीं हीरा गाना, नहीं यार क्या था वो हीरा राना, नहीं यार क्या था वो हीना रागा है जी। वही मैं बता रहा हूँ कि टेक्निक्स होती है छोटी छोटी, इसे कहते हैं दिमाग में कीलें ठोकना। ऐसा नहीं कि आपको दिमाग में अपना कीलें थोड़ी सी ठोकना शुरू कर दी, बल्कि आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से रिलेट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे नहीं जैपनीज जापान में जी बस वो शौक की बात होती है। मुझे जुबान चलाने का बहुत शौक है। जर्मन सीखी, फ्रेंच सीखी, स्पेनिश सीखी, तो मेहनत थोड़ा सा मांगती है, डेवोशन मांगती है। सब जब आदमी प्रोफेशनल हो जाता है ना, बच्चों की जिम्मेदारी, जॉब की जिम्मेदारी, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर एक्स्ट्रा जान देनी पड़ती है, तो मेहनत करने चलना हो जाएगा। तो क्या कहते हैं हीरा गाना, अब मुझे हीरा गाना लफ्ज़ ध्यान में नहीं बैठा था, तो मैंने क्या कहा, हमारे ज़माने में एक माँ बेटी थी मलिका पुखराज और तायरा सैयद, तो वो दोनों माँ बेटी या करती हीरे की अंगूठी सारी उनकी उंगलियों में, 5 उंगलियों में, एक अंगूठे में भी हीरे की अंगूठी पहनती थी, तो हीरे की अंगूठी पहन के गाना गाती। तो मैं कहा हीरा गाना, तो जैसे ही भूल जाता था हीरा गाना था वो मलिका पुखराज, तो याद आया तो हीरा गाना। तो इस तरीके से आपने किसी भी चीज़ को रिलेट जब कर लेते हैं किसी से, जैसे मैंने आपको बताया चीची हाँ हाँ, अभी आपको याद हो जाएगा, अगर आपको दिमाग उठा ले हाँ यार बाप आता चीची बोलती तो चीची बोल देते, माँ बोल के हर आदमी खुश रहता तो हाँ हाँ बोल। ठीक है। अच्छा, तो जापान में अपने के लिए अपने वालों को कमतर करते, अपने आप को और अपने करियर खराबदारों को कमतर शो करते, दूसरों को इज्जत देते हैं। और हमारे यहाँ क्या किया जाता है, अपने आप को इज्जत दी जाती है और दूसरों को कहते हैं हाँ होंगे आपको। हमारे इज्जत देने का कल्चर नहीं है। जापान में या डेवलप कंट्री में जो दूसरों को ज़्यादा इज्जत देता है उसको ज़्यादा इज्जत मिलती है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इज्जत उसको मिलती है दूसरों को रिकॉर्ड लगाता है, दूसरों की बेइज्जती करे। ठीक है, वो कहते हैं यार देखो बहुत बड़ा आदमी, यार देखो हर आदमी का रिकॉर्ड लगाता है, भाई वो इसको तो फलाने का भी रिकॉर्ड लगा देते हैं, वो भाई उसने तो उसको भी जलील कर दिया। हमारे यहाँ जलील करना बड़े फख्र की बात समझी जाती है कि हम दूसरों को दलील करते हैं, इसका हम बड़े इज्जतदार हैं। हालांकि डेवलप कल्चर में ऐसा नहीं होता। तो जापानी क्या करता है, अपने आप को कम करता है और दूसरों को इज्जत देता है। ठीक है, अक्सर मैंने देखा आप जी आप कौन सा जी मेरा नाम सर हुसैन, अपने आप के साथ अपने नाम के साथ सर हुसैन, ये आपको जी मैं सर अरमान, तो अपने नाम के साथ ही। तो अब ये क्या होता है, बेचारे हम लोग किसी के लोग हैं, हमें कोई हम घर में से भी जाता हूँ दिल्ली में, हाँ आ गए फिर आप सामान लाए फूल लाया, नहीं तो हाँ भूल जाते हैं। तो क्या हमें घर में इज्जत नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, चलो अपने आप अपनी इज्जत खुद ही कर लें। मगर बात अगर आप अपनी इज्जत खुद करेंगे तो बाहर की इज्जत होगी आपकी। लेकिन तरीका क्या है, अखलाक हमें ये सिखाता है कि अपने आप को कसरे नफ्सी से काम करें और दूसरे को। तो जापान उस कल्चर का अमल करता है, अपना भाई आनी, बड़ा भाई आनी, और दूसरे का बड़ा भाई ओनीसा, ओनेसानी, ओनीसा, ओने और ओनी में बहुत। अपनी बड़ी बहन आने और दूसरे की बड़ी बहन ओनेसा, ठीक है। अपनी बीवी सुमा या जैसा मैंने आपको बताया खानाई, और दूसरे की बीवी ओकुसा, ठीक है। अपना बेटा मुस्को, दूसरे का बेटा ओ मुस्को सान,
अपना बेटा मुझको, मेरा मुझको है, आपका ओ मुझको सान। अपनी बेटी जो है वो मुझमें है और दूसरे की बेटी है ओ मुझमें सान, ओ मुझमें सान। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए सगे बहन भाई, सगे रिश्तेदार। लेकिन अगर मेरे चचा है तो चचा जो है वो मेरे क्लोज नहीं है, तो उनको मैं रेस्पेक्ट दूंगा। अच्छा, एक बात यहाँ और क्लियर कर दूं कि मैं अपने बाप को चीची कह रहा हूँ, यानी दूसरों के सामने जब अपने बाप का जिक्र करूंगा तो मैं कहूँगा चीची वा सेंसेरिस, मेरा बाप टीचर है। लेकिन जब मैं अपने बाप के सामने तो मैं ये नहीं कहूँगा चीची तू क्या कर रहा है, ठीक है, उसको मैं क्या कहूँगा ओतोस, हाँ नाम इसका खालिद साहब क्या है। ठीक है। इसी तरह हाहा कभी ये बदशीनो हा हवा खान को फिलिस, मेरी माँ नर्स है मिसाल के। लेकिन जब मैं माँ के सामने जाऊँगा तो कहूँगा हाँ जी माँ रोटी दे दे, मैं कहूँगा ओका सा खान का हो फिलिस या उना का तो सिंधे फिलिस, तो उना का तो सिंधे और दूसरे में हो गया बेटी। अच्छा, ये बेटा को लिखिए आपको ओ जी सा, ये मेरे चचा के लिए भी चचा मामू खालू जितने भी हैं जिसको हम इंग्लिश में अंकल कहते हैं, वो सब ओ जी सा, अपना भी ओ जी सा है और दूसरे का भी ओ जी सा। हम लोग क्या करते हैं, ओ जी सा को कह देते हैं ओ जी सा। ओ जी सा और ओ जी सा में फर्क है, याद रखिए। ओ जी सा का मतलब है ग्रैंडफादर, ओ जी दादा दादा। ओ जी सा का मतलब है मतलब जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड, जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है, ग्रैंडफादर। तो दूसरे के दादा नाना को भी ओ जी सा और अपने दादा नाना को भी ओ जी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आंटी, आंट इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको कहते हैं ओबा सा, ओ बा सा, ओबा सा। अपनी खाला आंटियों में उनको भी ओबा सा कहेंगे, दूसरे की होंगी तो भी ओबा सा कहेंगे। लेकिन अगर ओबा सा कर दिया आपने तो ये क्या हो जाएगा जी, जी ओबा सा का मतलब हो जाएगा नानी और शादी। ठीक है। तो जब आप किसी को आंटी कहना चाहें तो ओबा सा कहिए। ठीक है। वैसे आंटी किसी को नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे अगर कोई दुकानदार को कहेगा अंकल आप ये चीज़ दे रहे हैं, मैं वो चीज़ नहीं लूँगा, क्या वो दुकानदार की दुकान पे ही नहीं होगा, तो आपको मुझे अंकल कह रहे हैं जी यहाँ पे। ऐसे ओनेसा नहीं, मैं मेरा कहने का मकसद है ओनेसा कह रहे, ठीक है, बड़ी बहन किसी को पुकारने को बुलाया नहीं। लेकिन अब 45 साल का आदमी मुझे अगर अंकल कहेगा तो मुझे छोटे मेरे दिल में क्या बोलेंगे, एक आदमी को 40-45 का मुझे कर रहे जी। तो ऐसे जापान में आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या तरीका है कि बूढ़ों को आप अगर बैठे हुए बस में ट्रेन में तो आप क्या करते हैं, घर को जगह दे देते हैं, सीट छोड़ देते हैं। लेकिन जापान में अगर कोई आदमी सही है और आपको लग रहा है कि आपसे बड़ी उम्र का है और आप उसको सीट दे देते हैं तो हो सकता है वो इस बात का माइंड कर दे, मतलब क्या है मुझे इतना बुढ़ा समझ रहे हैं खड़ा नहीं सकता, तो ये भी रूट समझा है। तो आप किसी को किसी के लिए सीट छोड़ते वक्त ख्याल रखिए कि आपको वाकई लग रहा हो कि वो कमजोर है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, ऐसे सामान का अट्टे कट्टे आदमी की आप जगह छोड़ेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है। ओबासा, ये है ओबासा आंटी, और ओबासा का मतलब है दादी या नानी, GM का मतलब है GM मॉडल। ठीक है। तो ये सारे रिश्ते हैं, इन सबको याद कर लीजिए।
इस क्लास को आज यहीं तक रखते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं।